जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और अधिकतर क्लासेस की जो बुक्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। 9th की भी चेंज होने वाली है, 6th की पहले चेंज हो चुकी थी और अब 7th और 8th की बुक भी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, जो बुक आपकी जिज्ञासा 6th में है वही आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी 7th में भी 8th में भी। तो आज हम 7th क्लास का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे, विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। बेसिकली बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर आपकी इस बुक का है या अगली जो 8th क्लास का भी था या 6th क्लास का भी था, तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर का ज़्यादा कुछ मेन मोटिव है नहीं। इसके अंदर से बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि बेटे इस चैप्टर में या इस बुक के अंदर पूरी पूरी बुक के अंदर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये इसलिए बनाया गया है कि आप बुक को जाने, बुक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं या बुक के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, तो उसी लिए ये चैप्टर है, इसके अंदर से ज़्यादा आपका पेपर में कुछ आने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है कि हम आशा करते हैं कि आपने कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के साथ अपने रोमांचक अनुभवों का बहुत आनंद लिया होगा। ठीक है, यानी कि पुरानी प्रीवियस बुक की ही बात कर रही है। ठीक है, जो 6ठी क्लास में आपकी जिज्ञासा लगी है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या अपग्रेड हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आप विज्ञान के इस अनूठे संसार की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। यह केवल तथ्यों से भरी एक पाठ्यपुस्तक नहीं है, यह पुस्तक हमारे सुंदर संसार को समझने, उससे जुड़े प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और खोज करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, विज्ञान के संसार में सब कुछ समाहित है, यानी कि सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, चाहे वह छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, यानी कि सूक्ष्म जीव से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि सूक्ष्म कोशिकाओं को हम देखें। ठीक है, सूर्य हो गई, सूक्ष्म कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि भाई वो हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देती, लेकिन सूर्य इतना बड़ा है जिसके अंदर कई करोड़ धरतियां समझ आए। ठीक है, तारों की गति के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये सब हम चीज़ें देखेंगे इसके अंदर, इस बुक के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इससे पहले कि हम अपनी यह रोमांचकारी यात्रा आरंभ करें, आइए हम इस पुस्तक की एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। क्या विशेषता है वो देखेंगे अब हम। पुस्तक के पृष्ठ के प्रत्येक अंक को देखिए, वे तितली की चंचल उड़ान, कागज के हवाई जहाज को उड़ते हुए, देखिए यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको ये कागज के हवाई जहाज उड़ते हुए। ठीक है, तो जिस प्रकार एक तितली खुलकर उड़ सकती है, एक कागज का हवाई जहाज आकाश की ओर उड़ता है, उसी प्रकार जब जिज्ञासा बढ़ती है तो भी सीखने की यात्रा को उड़ान मिलती है। ठीक है, बुक का नाम जिज्ञासा है। जिज्ञासा यानी कि क्यूरोसिटी। बेसिकली क्या होता है, साइंस बेटे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ नया करने का अनुभव लेते हैं या सीखते हैं। ठीक है, तो जब वो नई चीज़ें हम सीखते हैं तो हमारे अंदर और क्यूरोसिटी जागती है कि ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली अगर हम देखें तो वाई। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, वाई। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये सब, हम संसार में क्या जो जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो सब हम इस बुक के अंदर हम जानेंगे। जिज्ञासा का मतलब यही है कि भाई साइंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो सवाल उठते हैं ये बुक हमको उसी का जवाब देगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने वास्तविक वायुयान बनाने की प्रेरणा कागज से बने एक हवाई जहाज से ली थी। ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमारा उड़ान भरने का सपना कैसे साकार हुआ इसके बारे में देखेंगे। इस कार्य हेतु आरंभिक शोधकर्ताओं ने पक्षियों के पंखों का अध्ययन किया। ठीक है, ऐसे ही तो डायरेक्ट एरोप्लेन नहीं बन गया, पहले पक्षियों के पंखों को देखा गया कि किस प्रकार से वो एरोडायनेमिक होते हैं या किस प्रकार से कोई पक्षी अपने शरीर को ऊपर उठा पाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी। ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर नहीं, सॉरी, बल्कि बेसिकली क्या है, क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे इस बुक के अंदर कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले वाली जो आपकी बुक्स होती थी उसके अंदर बेटे डायरेक्टली डिटेल लिख दी होती थी। ठीक है, वही आपको याद करना है, वही आपको पेपर में लिख देना था। ठीक है, लेकिन इस बुक को ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिससे कि आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते क्या लिखा है कि जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक प्रोसेस है बेटे। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, खोज करते हैं या फिर किसी चीज़ को ढूंढते हैं या नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि किसी भी चीज़ की प्रकृति, विभिन्न वस्तुओं को जानना मात्र नहीं होता, यानी कि हम किसी को जानते हैं वो केवल उतना इनफ नहीं होता, बल्कि वो काम कैसे करता है ये पूरी तरीके से जब तक हम उसके बारे में डिटेल नहीं निकाल लेते वो सब हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, साइंस के अंदर इस बुक के अंदर हम क्या बेटे, सोचने की विधि के बारे में जानेंगे, जिसमें जिज्ञासा, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, यानी कि इस बुक के अंदर ऐसे ऐसे डिटेल में चीज़ें डाली गई हैं जिससे कि आप खुद से प्रश्न पूछने को आतुर हो जाएंगे। ठीक है, या अज्ञात चीज़ों को जानने के लिए प्रयास करेंगे। अज्ञात यानी कि जो जिसको अब तक खोजा ना गया हो या जिसको अभी जानते नहीं हो बेसिकली। ठीक है, अब कक्षा 7 में हम और गूढ़ प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे, यानी कि और गहरे, गूढ़ मतलब गहरे प्रश्न पूछने का प्रयत्न करेंगे कि ये संसार कैसे चलता है। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे कि भाई संसार कैसे चलता है, हमारे आसपास की जो घटनाएं होती है वो क्यों होती है। ठीक है, यानी कि वातावरण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, प्रकृति में जो प्रतिरूप दिखते हैं हम उनसे क्या सीख ले सकते हैं। ठीक है, ये सब जानने के लिए इस पुस्तक से बाहर निकलना होगा, संभवतः कक्षा से भी बाहर निकलना होगा। ठीक है, विभिन्न क्रियाकलापों को, प्रयोगों के माध्यम से संसार का अनुभव करना होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये अनुभव न केवल रोचक और रोमांचक होंगे, अपितु इस ग्रह पर हमारे स्थान को और जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसको गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, हमें विश्वास है कि इससे आपको विज्ञान की एक निरंतर खोज की प्रक्रिया के रूप में
देखने में सहायता मिलेगी, उत्तरदायित्वों को समझने में भी सहायता प्राप्त होगी। बेसिकली बुक के अंदर बता रहे हैं कि भाई क्या क्या आपको मिलने वाला है इस बुक के अंदर, या क्या क्या आपको फ़ायदा होगा इस बुक के अंदर, या डिज़ाइनिंग बेसिकली इस बुक के बारे में बता रहे हैं कि इस बुक से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा या कैसे ये बुक आपको वो चीज़ें सिखाएगी। ठीक है, एक युवा जिज्ञासु वैज्ञानिक के रूप में आप शीघ्र देख पाएंगे कि मानवीय गतिविधियां प्रकृति में होने वाली प्रक्रियाओं से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मानव जो गतिविधियां करता है उससे प्रकृति किस प्रकार से बदलती है। ठीक है, या जिस समाज में हम रहते हैं उससे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं हम। ठीक है, तो आप देखेंगे पर्यावरण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चुनौतियों को हल करने के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस पुस्तक के अंदर हम देखें ये लिखा है कि इस पुस्तक पर वापस आते हैं। इस पुस्तक में आप भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे बेटे, रसायन विज्ञान के बारे में, ठीक है, यानी कि केमिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीवो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भू विज्ञानी अर्थ साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ठीक है, आइए देखते क्या है कि हमें ऐसा लग सकता है कि विभिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, परंतु जैसा कि हमने कक्षा 6 में कहा कि ये सभी परस्पर जुड़े हुए हैं, यानी कि ये सारे चैप्टर एक साथ में आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी एक क्षेत्र या वैज्ञानिक विचार प्राय अन्य क्षेत्रों में खोजों को प्रोत्साहित करते हैं, कम से कम दूसरे क्षेत्र में प्रश्न पूछने की अनुमति तो देते ही हैं। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ खोजी गई है वो उसके बारे में ये नहीं कि केवल उसी जगह पर खोजा जाएगा। हम बेसिकली जो भी एक खोज होती है वो एक मानव के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे समुदाय के लिए या पूरे धरती के लिए होती है। ठीक है, तो सब उस चीज़ में क्या कर सकते हैं, अपने चीज़ों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अतः आइए इस वर्ष की अपनी पाठ्यपुस्तक की यात्रा शुभारंभ करते हैं। हम अपने आसपास के गुणधर्मों को देखने का आरंभ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उन वस्तुओं के विषय में जानेंगे जिनका हम अनुभव तो करते हैं परंतु शायद ही उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। यानी कि हम बेटे जिन चीज़ों को अपने आसपास देखते तो हैं लेकिन उनके बारे में कभी पूछते नहीं हैं। जैसे कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ फल खट्टे होते हैं, क्यों होते हैं, ये हमने कभी सोचने का कोशिश ही नहीं की, हमने खाया और काम खत्म हो गया। ठीक है, खट्टे होते हैं यानी कि एसिड बेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हल्दी के दाग धोते हैं तो क्या होता है, लाल कलर का पड़ जाता है साबुन से हल्दी। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, तो यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर बेटे एसिड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको पहले डिटेल दे रहा है वो कि भाई ये चैप्टर हमारे बुक्स के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ विद्युत बैटरियों यानी कि हम बेटे बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, तारों के बल्बों यानी कि हम बिजली के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत के बारे में पढ़ना चाहेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे आपकी पुरानी बुक्स होती थी उसके अंदर भी विद्युत वाला चैप्टर था तो इसके अंदर भी है। ठीक है, तो विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के गुणधर्मों को जानने का प्रयत्न करेंगे। बल्ब को प्रकाशित करने के लिए हमें किस प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है वो देखेंगे। ठीक है, इस समय पदार्थों के उनको गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ये सब भी करना सीखेंगे। धातु और अधातुओं के बारे में जानेंगे बेटे हम। ठीक है, धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं। ठीक है, या टॉर्च की बैटरी अंततः समाप्त हो जाती है तो पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। ठीक है, और भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि अपने आसपास किस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं जबकि कुछ स्थायी होते हैं, यानी कि हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तनों के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली डिटेल मिल रही है ना आपको कौन कौन से चैप्टर आपकी बुक के अंदर आने वाले हैं, तो यही इस चैप्टर के अंदर देखें। ठीक है, बैटरी समाप्त हो जाती है तो बर्फ पिघल कर जल बन जाती है। ठीक है, ये मैटर की स्टेट आ गई। ठीक है, फल पक जाते हैं, चट्टानें टूटकर पत्थरों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, ये धरती अर्थ साइंस के बारे में हो गया थोड़ा बहुत। ये सभी किस प्रकार परिवर्तन है, इनमें से कुछ परिवर्तन या तो पदार्थों को गर्म करने पर ही होते हैं या गर्म करने पर वह तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे, चाहे वह गिलास में रखे बर्फ के टुकड़े का पिघलना हो या ग्लेशियर का पिघलना हो। जल सर्वत्र व्याप्त होता है, सूर्य से आ रही गर्मी के कारण यह समुद्र से वाष्पित होता है, समुद्र के रूप में नीचे गिरता है, भूमि में रिसता है। जल चक्र के बारे में देख लिया। ठीक है, ये परिवर्तन हमारे आसपास केवल उन्हीं पदार्थों में नहीं होते जिन्हें हम देख पाते हैं, तो ये परिवर्तन जल आदि में भी होते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से हम नहीं देख सकते। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, यानी कि बायोलॉजी की बात आ गई अब। ठीक है, हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, है ना। विशेषकर विद्यालय के मध्य स्तर की आयु में शरीर में तीव्रता से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यानी कि किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि जंतुओं में जैविक प्रक्रम कैसे होते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए श्वसन और भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन में पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे, रक्त द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं, इस प्रकार अन्य प्रक्रम होते हैं किंतु जंतुओं में ऐसा ही क्यों होता है, पौधों में अलग से, यानी कि जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे बल्कि पौधों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, क्या पौधे भी सांस लेते हैं। ठीक है, यानी कि पौधों के जैव प्रक्रम के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी का जीवन का विकास हुआ, अर्थ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रह ने सुंदर सावधानीपूर्वक संतुलित करना सीख लिया। अच्छा समय क्या होता है, समय यानी कि बेटे हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मोशन के बारे में पढ़ेंगे, दीवार पर टंगी हुई घड़ी अथवा कलाई बंदी घड़ी हमें समय क्यों बताती है, कैसे बीतता है। ठीक है, तो टाइम के बारे में भी देखेंगे हम। ठीक है, रात को सोने की तैयारी करते हैं तो कभी सोचा कि हम समय को कैसे मापते हैं, टाइम का मेजरमेंट के बारे में देखेंगे, है ना।
तो ये सब हम इस बुक के अंदर जानेंगे बेटे। विद्युत से चलने वाली घड़ियों, डिजिटल घड़ियों के युग से बहुत प्रारंभ पहले मनुष्य सूर्य के कारण बनने वाली परछाई से बेटे टाइम देखते थे, है ना। एक डंडा ऐसे गाड़ देते थे तो फिर सूरज की रोशनी जैसे पड़ती थी तो ऐसे वैसे करके टाइम देखा जाता था, ठीक है। तो ये है जंतर मंतर में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा किस प्रकार से सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके वो टाइम देखा करते थे पुराने लोग, ठीक है। तो वो सब है। वर्तमान में हमने प्रकाश उत्पन्न करने की अनेक विधियाँ विकसित कर ली है, इनकी लाइट बनाने की, है ना। इससे भी एक महत्वपूर्ण है कि प्रकाश की प्रकृति के विषय में प्रश्न पूछने से हमें उस ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त हुई है, यानी कि हम बेटे थोड़ा बहुत स्पेस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। इसके देखिए पृथ्वी और चंद्रमा की परछाइयाँ भी बनती हैं, जिससे ग्रहण जैसी रोचक परिघटनाएं होती हैं, ठीक है। दिन और रात होते हैं, सूर्य से प्राप्त प्रकाश निर्धारित होते हैं। इन सभी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पृथ्वी के अक्ष पर घूमती है, यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, एक्सिस पर घूमती है। चंद्रमा किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है। पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। धरती का चक्कर लगाने से क्या हो रहा है, ठीक है। धरती सूरज के चक्कर लगाएगी, उससे क्या होगा। धरती खुद के एक्सिस पर घूमेगी, उससे क्या होगा। ये सब चीज़ें हमें इस बुक के अंदर पढ़नी है। इसके बाद के अध्याय में आप सामान्य अवलोकन करेंगे, कुछ रोचक प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि हम थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी करेंगे इस बुक के अंदर। उन विषयों पर गहनता से विचार भी करेंगे जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अध्याय आपके पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित है, यानी कि जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं उन्हीं चीज़ों को और गहराई से समझने की हम कोशिश करेंगे इस बुक के द्वारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए कि विद्यालय में यहाँ पे क्रियाकलाप है कि विद्यालय में अथवा परीक्षाओं में आपको प्रश्न दिए जाते हैं और आप उनके उत्तर देने के लिए अपेक्षा की जाती है, यानी कि सोचा जाता है कि भाई आप उसके आंसर दोगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को उलट देते हैं। वैज्ञानिकों की तरह सोचने के लिए आपको रोचक प्रश्न पूछना भी महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर आपको वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है तो आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। महान वैज्ञानिक केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते बल्कि वो प्रश्न पूछते भी हैं, है ना। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना भी आवश्यक होता है, ठीक है। देखिए बेटे, बुद्धि तभी आएगी जब आप प्रश्न पूछेंगे, जब वो आपको उसके उत्तर मिलेंगे, ठीक है। जब आप नए प्रश्न पूछेंगे, क्यूरियोसिटी आएगी, जिज्ञासा आएगी, वही बुक का नाम है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आपको सीखना है उतना ही आपको क्वेश्चन करना होगा। अगर आपको नई नई चीज़ें सीखनी है तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। यही ये बुक बता रही है कि भाई जब तक पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, ठीक है। नीचे लिखे गए उत्तरों को देखिए। आपका कार्य ऐसे प्रश्नों अथवा परिस्थितियों का निर्माण करना जो अत्यंत जिज्ञासु हो, रचनात्मक हो, रोचक हो, ठीक है, उत्तरों की ओर ले जा सके। कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता, अपनी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए, ठीक है। ये सब बोले कि भाई कोई प्रश्न गलत नहीं होता, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ठीक है, तभी आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपका उत्तर था इसे ठीक आधा कर दो। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है कि आपकी सहायता के लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है। उत्तर था कि इसे ठीक आधा कर दो। ये किसका प्रश्न हो सकता है, चाहे वो कोई भी। देखिए आधा कर दो, आधा किसी भी चीज़ को करवा सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला तरबूज के बराबर भाग पर हो जाए, ठीक है। मेरा निबंध विस्तृत है, इसे लिफाफे में नहीं रख सकती, मैं इतने लंबे गीत पर नृत्य नहीं कर सकती, ठीक है। ये सब एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बस थोड़ा सा दूध डालें तो ये किस चीज़ का प्रश्न हो सकता है। तो ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बस यही आपके इस चैप्टर के अंदर था। तो बेसिकली बेटे हमने देखा इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो कुछ नहीं है। इस चैप्टर के अंदर डिटेल दे रखी है कि क्या क्या चीज़ें आपको इस बुक के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। असली चैप्टर जो शुरू होंगे वो आपके बेटे सेकंड चैप्टर से शुरू होंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इसकी आप टेंशन ना लीजिए। तो आपका पहला चैप्टर इसी के साथ होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।